दोस्तों, मिडिल ईस्ट का मुस्लिम बहुल्य देश ईरान, जहां हर रोज होती है इंसानियत शर्मसार। अमेरिका आए दिन इस पर कोई न कोई कार्रवाई करता ही रहता है। 20 मई 2024 को ही इस देश के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो जाती है, जिसके कारण आज तक ये पता नहीं लगा पाते। वहीं पर ईरान के सुप्रीम लीडर भारत पर मुसलमानों को सताने का इल्जाम लगा रहे हैं, जिस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी उसका करारा जवाब दिया है। तो क्या होगा असर दोनों देशों की दोस्ती पर, और क्यों भारत ने अपनी गिरेबान में ईरान को झांकने को कहा है? मामला गर्म है तो जल्दी से खबर को जानकर अपने हाथ सेक लीजिए। गोगिलियो चैनल पर सब्सक्राइब की तिल्ली जलाइए और फिर देखिए कमाल ही कमाल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर ने एक ट्वीट यानी एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा है कि हम अपने आप को मुसलमान नहीं मान सकते अगर म्यांमार, गाजा और भारत में मुसलमानों के साथ हो रहे अत्याचारों को नजरअंदाज करते रहें। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी जवाब दिया है, लेकिन सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि सुप्रीम लीडर की पावर ईरान में होती क्या है। दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर है अयातुल्ला अली खमेनेई। ये ईरान में सबसे ज्यादा पावरफुल नेता है, यानी इस देश के राष्ट्रपति को भी दूसरा पावरफुल नेता माना जाता है। ईरान देश की सेना, प्रशासन, पोस्टिंग और यहां तक कि हर शुक्रवार को नमाज पढ़ाने वाले का चयन भी सुप्रीम लीडर ही करता है। सुप्रीम लीडर ने कुछ कहा है तो जवाब देना भी जरूरी था, इसलिए भारतीय विदेश मंत्रालय ने इशारा करते हुए ईरान को अपनी ही गिरेबान में झांकने को कहा। दोस्तों, भारत ने जिस ओर इशारा किया है उसे ईरान भी जानता है। ईरान में 90 से 95% शिया मुस्लिम रहते हैं और 5 से 10% सुन्नी मुस्लिम। ह्यूमन राइट्स की एक संस्था ने साल 2023 में एक रिपोर्ट दी, जिसमें बताया कि दोनों ही मुसलमानों में सुन्नी मुसलमानों के साथ ज्यादा भेदभाव होता ही है। सुन्नी मुस्लिमों के पास नमाज पढ़ने के लिए खुद की मस्जिद तक नहीं है। उन्हें देश के बड़े पदों पर भी नहीं बैठने दिया जाता। देश में आए दिन सुन्नी मुसलमानों की गिरफ्तारी, हत्याएं और प्रताड़ना सरेआम है। देश में रहने वाले गैर मुस्लिमों को भी भेदभाव का सामना करना ही पड़ता है। ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई ने पहली बार भारत को निशाने पर नहीं लिया है, बल्कि जब भारत में कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी और जब दिल्ली में दंगे हुए थे, तब भी ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई ने ट्वीट कर इस पर आपत्ति जताई थी। पर बड़ा सवाल यह है कि क्या खमेनेई के ट्वीट के बाद दोनों देशों के रिश्तों में कोई दरार आने वाली है? तो आपको बता दें कि साल 1935 तक ईरान को पर्शिया कहा जाता था। ईरान पहले पारसियों का देश हुआ करता था, फिर मुस्लिम आक्रांताओं ने इस पर हमला किया, तब यहाँ के पारसी लोगों ने भारत में शरण ली। दोस्तों, आज पूरे देश में सबसे कम जनसंख्या पारसी लोगों की ही है। भारत के बड़े उद्योगपति रतन टाटा भी पारसी ही है। भारत का पर्शिया के साथ बहुत पुराना रिश्ता है, लेकिन फिर भी साल 1950 के आजाद भारत ने ईरान के साथ एक ट्रीटी की थी, जिसके बाद लगातार दोनों देशों के नेताओं का आना जाना लगा ही रहता है। साल 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के साथ 12 MOU साइन किए थे। साथ ही दोनों देशों की दोस्ती को मजबूत करने का समर्थन भी किया। साल 2022 और 23 में भारत ईरान का कुल व्यापार $2.33 बिलियन का हुआ, जो कि साल 2021 के मुकाबले 22% ज्यादा है। मई 2024 में ईरान के शाहिदी बेहिशती पोर्ट टर्मिनल को भारत ने लंबे समय तक चलाने का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत ने अपने सुरक्षा कारणों की वजह से किसी विदेशी पोर्ट को चलाने का फैसला किया है।
इन बातों का साफ साफ मतलब यह है कि बयानबाजी जैसी भी हो, जिसकी भी हो, लेकिन दोनों देशों के कारोबार में कोई कमी नहीं आने वाली। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और भी गजब की जानकारियां जानने और देखने के लिए गोगिलियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार देखते रहिए गोगिलियो। जय हिंद।